चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, चतुर्थ्यर्थे सप्तमी के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, छंदसी चतुर्थ्यर्थे में सप्तमी एक वचन, बहुलम में प्रथमा के एक वचन और छंदसी में भी सप्तमी का एक वचन, तीन पद। चतुर्थ्यर्थे इत्यत्र षष्ठी तत्व समास, चतुर्थ्याः अर्थः इति चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे ऐसे बना लेना। अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी का, छंदसी विषये चतुर्थ्यर्थे बहुलम षष्ठी विभक्तिर्भवति। छंद के विषय में चतुर्थ का अर्थ का मानो, चतुर्थ का अर्थ क्या है? संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदान है, चतुर्थी का संप्रदान होता है। और संप्रदान की व्याख्या कौन किया? संप्रदान, हाँ, कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम। उस अर्थ में हमें क्या करना पड़ेगा? बहुलकात षष्ठी विभक्ति होती है। कहाँ? छंदसी माने वेद मात्र में। अर्थ है चतुर्थी अपेक्षित, लेकिन उसे बहुलकात षष्ठी। ये नियमित रूप से नहीं, बहुलम कह दिया ना। बहुलम का मतलब क्या है? क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिद अन्य देव, विधेर विधानम चातुर्विधम बाहुलकम वदंती। वही बाहुलकात, जैसे दृष्टांत यजुर्वेदीय मंत्र है, वही तैत्तिरीय मंत्र में भी है, मैत्रेय संहिता में भी है। दारवा घाटास्ते वनस्पति नाम, वनस्पति नाम षष्ठी हो गया, होना चाहिए वहाँ, नीचे दिया ते वनस्पतिभ्यः इत्येवं प्राप्त, प्राप्त किया था वनस्पतिभ्यः, चतुर्थ बहुवचन प्रयोग कर दिया, वनस्पति नाम षष्ठी। कहीं नहीं भी हुआ, जैसे कृष्णो रात्रि, रात्रिणाम ऐसा नहीं है, रात्रि एक वचन मिलो, रात्र्याः होना चाहिए स्त्रीलिंग में, एक वचन नहीं किया, षष्ठी नहीं किया। यही बाहुलकात का लाभ है। कहीं चतुर्थी रह जाता है, कहीं चतुर्थी के पर षष्ठी हो जाता है, कहीं दोनों ही नहीं, कहीं विकल्प हो जाता है, कहीं और ही विचित्र रूप बनाए जाते, क्वचित अन्य देव बहुलम का अर्थ ही होता है। यजेश्च करणे, यजेश्च करणे, यजे षष्ठी के एक वचन, चव्ये करणे सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है बहुलम का, छंदसी का, कहीं कोई समास नहीं है, ये भी वेद मात्र प्रयोग होगा। वे छंदसी का मतलब वेद, वेद मात्र में ये सूत्र लागू होता है। यज धातु करणे कारके वेद विषय बहुलम षष्ठी विभक्तिर्भवति। यज धातु से बोध्य क्रिया में जो कर्णवाचक शब्द होगा उस वाक्य में, उस कर्णवाचक शब्द को वैदिक वाक्य हो तो बाहुलकात षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे घृतस्य यजते, घृतेन यजते, दोनों हो गया। घृतस्य यजते, कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण दोनों जगह आया हुआ है, वहाँ घृतस्य यजते प्रयोग हुआ। किसके जगह में हुआ ये? घृतेन यजते, कर्ण याग करता है, किससे कर रहा है याग? घृतेन, घृतेन माने घी से कर रहा है, घी से कर्ण प्राप्त था, उसके वेद में लेकिन प्रयोग कर दिया षष्ठी। घृतस्य एवमेव सोमस्य यजते, होना चाहिए था सोमेन यजते, लेकिन बाहुलकात सोम से षष्ठी प्रयोग हो गया। कृत्वार्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, कृत्वार्थ प्रयोगे काले अधिकरणे, कृत्वार्थ प्रयोगे सप्तमी के एक वचन, काले सप्तमी के एक वचन, अधिकरणे सप्तमी के एक वचन। कृत्वार्थ, इसका अर्थ क्या है? कृत्वार्थ प्रयोगे, सूत्र में समास है, पहला समास कृत्वसो अर्थ इति कृत्वार्थः, कृत्वसो अर्थः इति कृत्वार्थः।
कृत्व सुच एक प्रत्यय है। क्या है? कृत्व सुच। कौन सूत्र करता है? संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सोच। 5, 4, 17 का है। जब कोई भी क्रिया है उसकी आवृत्ति बतानी है। सवेरे से अभी तक कितने बार तुम खाए हो? बोलो, कितने बार खाए हो? है? 2 बार ही हुआ? 2 ही बार हुआ? ऐसे कैसे? अच्छा, उसके अंदर कुछ नहीं लाया? बिस्कुट चाय है? कुछ भी नहीं। अच्छा, उसको क्या प्रयोग होता है? धीर भोजनं कृतम मया, 2 बार मैंने खाया है, उसको बोलते हैं कृत्व सुच प्रत्यय। उस अर्थ में सुच भी होता है और भी होते हैं। जो जो कृत्व सुच के अर्थ में प्रत्यय होते हैं उन प्रत्यय का योग में प्रयोगे षष्ठी समास कृत्वार्थ एव अर्थो येषाम कृत्व सुच। इस प्रत्यय का अर्थ क्या बताया था? क्रिया की आवृत्ति बताना। वही अर्थ है जिन जिन प्रत्ययों का, उन प्रत्यांतों का, शब्दों का वाक्य में जब प्रयोग होता हो तो येषां ते इति प्रत्यय कृत्वार्थः बहुव्रीहि समास है। कृत्वार्थस्य प्रयोगः ते कृत्वार्थ प्रयोगः, तस्मिन् कृत्वार्थ प्रयोगे ये विग्रह वाक्य पूरा बनता है। अच्छा, अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी और शेषे का, छंदसी का निवृत्ति हो गई। 2 ही में आया था छंदसी। फिर लोक और वेद बराबर समान। जहाँ छंदसी नहीं है वो लोक वेद दोनों के लिए सामान्य रूपेण प्रयोग है। कृत्वार्थानां प्रत्यानां प्रयोगे काले अधिकरणे शेषत्व विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। अधिकरण में कौन सा प्रत्यय होता है? सप्तमी, है ना। अब वो सप्तमी को बात करके क्या करेगा? षष्ठी कर देगा। कब? शर्त रख दिया कृत्वर्थ प्रत्ययों का प्रयोग होना चाहिए वाक्य में, और काले अधिकरणे कालात्मक अधिकरण का बोध हो तब, अन्यथा नहीं। भाग्य अधिकरण लेंगे तो नहीं होगा। षष्ठी भक्तिर्भवती, जैसे पंचकृत्वो अहन्नो भुंक्ते, दिन में 5 बार करके खाता है। दिन भर में 5 बार करके खाता है। जैसे डायबिटीज की बीमारी वालों के लिए नियम है, हर 2-2 घंटे थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है। एक बार में पूरा भोजन भी नहीं कर सकते। आप लोग से एक बार में खा लेते हो, दिन भर में ना मिले चलेगा, लेकिन ऐसा उनका नहीं चलेगा। एक बार में खा लेगा ज़्यादा, डायबिटीज बढ़ जाएगा। इसलिए हर 2-2 घंटा 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा थोड़ा, दिन भर में 5 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिन में सप्तमी प्राप्त था ना, अधिकरण अर्थ थे, वहां पर उसने षष्ठी कर दिया। पंचकृत्व अन्नो भुंक्ते द्विर अन्नो अधीते, दिन में 2 बार पढ़ता है। सुबह भी कक्षा में आता है, शाम को भी कक्षा में आता है, 2 बार पढ़ता है। द्विर अन्नो अधीते दिवसस्य पंचकृत्व भुंक्ते, दिन रात संपूर्ण के लिए दिवसस्य, अन्न नहीं बोले इसलिए दिवसस्य मैंने दिन रात संपूर्ण का एक दिन। जैसे बुधवार, आज का दिन कौन है? बुधवार है। कहाँ तक बुधवार होता है? हिंदू के हिसाब से बोलना, अंग्रेजों का नहीं बोलना। आज सूर्योदय से अगला सूर्योदय तक हमारे यहाँ वार माना गया। अंग्रेजों में रात्रि के 12 बजे से आगे 12 बजे तक चलेगा। तो द्विर अन्नो अदित्य दिवसस्य पंचकृत्वो भुंक्ते, दिवस कहने से रात्रि दिन समुदाय आता है, पूरा सूर्योदय से सूर्य तक पूरे को लिया जाता है। वो कितने बार खाया? हो 5 बार, दिन रात मिला करके 5 बार में खाया। कृत्व सुच प्रत्यय का प्रयोग हो गया। और अर्थ वाला सुच का दृष्टांत, द्विरन्नों में क्या है? सुच है, कृत्व सुच नहीं है। कृत्व सुच अर्थ वाला सुच प्रत्यय। उन सूत्रों को आगे दिखाया भी है, देखिए हिंदी में। संख्या या क्रियाव्यावृत्ति गणना ने कृत्व सुच 5, 4, 17 द्वि त्रि चतुर्भ्य सुच, द्वि त्रि चतुर, इन शब्दों से कृत्व सुच को बात करके
केवल सुच हो जाता है। और कृत सुच या सुच सकारांत या वे हो जाता है, इनका अव्यय संज्ञा हो जाता है कृत सुच का। तेज तश्चाश्रय भक्ति ही सूत्र है ना, तेज तश्चाश्रय भक्ति ही एतार्थित प्रत्यांतों को परिगणना किया है और कहा इन प्रत्यांत प्रत्यांतों को अव्यय संज्ञा हो। तो कृत सुच और सुच प्रत्यांतों का भी अव्यय संज्ञा होता है। कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मणो कृति, कर्तृकर्मण सप्तमी का द्विवचन, कृति सप्तमी का एक वचन। कर्ता च कर्म चैति कर्तृकर्मणि, तो यो हो कर्तृकर्मणो हो क्या समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी का, और यह अनभिहित अधिकार भी जोड़ दिया, कारक से अनभिहित अधिकार भी जोड़ दिया। अर्थ है कृत प्रयोगे अनभिहित कर्तरी कर्मणि च, कृदंत शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है और उस वाक्य में कर्ता कर्म उक्त नहीं है, अनभिहित है, तब उस कर्ता में और उस कर्म में षष्ठी विभक्ति भवती। प्राप्त क्या था कर्तार्थ में? प्रथमा, कर्मणि में द्वितीया, दोनों को बात करके षष्ठी हो जाएगी। उदाहरण दे रहे देखो कर्तरी के लिए, भवतः शायिका, भवतः शायिका। शायिका में क्या है? सिंह स्वप्ने है, आपका यह बिस्तर है। शायिका कहते हैं बिस्तर। लेकिन शायिका बना कैसे? सिंह स्वप्ने धातु से नुच प्रत्यय, नुच, नुच का ऊ है, ऊ को अकादेश हुआ, शायका बना। नित्वात् वृद्धि, शी का शय, अका शायका, प्रत्यस्तात् इदाप्यसुपा, ककार के पूर्व आकार को इकार हुआ, शायिक, श्रुत्वक्षा में टाप, शायिका, ये शब्द बनता है। अंत में दिया है, देख लेना प्रक्रिया। शायिका नीचे लिखा भी है देखो, 2-2-16 में देखें प्रक्रिया को, 2-2-16 का इसमें आया हुआ है, आदि में हुआ है। यहाँ भवता कर्तरी में प्राप्त प्रथमा को बात करके षष्ठी कर दिया। भवता आसिका, यह आपके बैठने का आसन है, यहाँ भी प्राप्त प्रथमा को बात के षष्ठी कर दिया कि शायिका और आसिका क्या है? कृदंत शब्द है। कृदतिंग सूत्र है ना, कृदतिंग, उसके अधिकार में ये सब सूत्र आते हैं। कौन? नीचे दिया ना, पर्यायारणोत्पत्तिषु नुच और नुल त्रिचौ, नुल त्रिचौ, 3-1-133 हुआ है, 3-3-111, यह अलग अलग सूत्र है, कृतिंग के अधिकार में है। अतः इन सबके कृत संज्ञा है, कृत संज्ञा है। कृत संज्ञाओं से कृत संज्ञा प्रत्यय जिसके अंत में, उसको क्या कहेंगे? कृदंत। जैसे कृति न कृदंत प्रयोगे, कृत संज्ञक प्रत्यांत का प्रयोग हुआ वाक्य में। कौन? शायिका और आसिका। अतएव प्राप्त कर्तरी में प्रथमा को बाद के क्या हो गया? षष्ठी। प्राप्त कर्म में भी द्वितीय बाद गए षष्ठी गए। देखिए कर्म का दृष्टांत दे रहे हैं, अपाम सृष्टा पुराम भेत्ता वज्रस्य भर्ता इति। अपाम सृष्टा, सृष्टा क्या है? त्रिच, नुल त्रिचौ, त्रिच प्रत्यांत सृज धातु से त्रिचवा सृष्टा बना, और उसके योग में षष्ठी कर दिया, इसलिए अपाम जल का सृष्टा है, जल का निर्माता, बोरिंग वेल वाला नहीं। तो बोरिंग करेगा, कुआं खोदेगा, सके जल का निर्माता कहना पड़ेगा, और नहीं तो परमात्मा ही है जो सब जगह जल का निर्माण करने वाला। पुराम भेदता माने पुरा, पुराम हो गया, अपाम हो गया। कर्म में क्या होता है? आप तो प्रथमा में बनता है, अपह, अपह, आपह, अपह, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम, अपसु।
यह शब्द का नित्य बहुवचनांत रूप चलता है, एक वचन द्विवचन रूप नहीं चलता उसका। इसलिए इन्हें प्राप्तता अपह बाद के कर दिया अपाम। एवमेव मैंने पुरः उसको कर दिया इन्होंने पुराम। पुराम षष्ठी बहुवचन कर दिया ना, षष्ठी बहुवचन दृष्टांत दिया। मैंने पुरः द्वितीय के बहुवचन में क्या बनेगा? पुरः। पूह पुरौ पुरः, पुरम पुरौ पुरः, उस पुरः को कर दिया पुराम। वज्रस्य भर्ता, वज्र का धारण करने वाला, भ्री धारण पोषण यो भर्ता या कर्म जो वज्र था उसका प्राप्त द्वितीय को बाद के षष्ठी कर दिया, कर्मणी षष्ठी हो गया। यहाँ पे कर्तरी में जो वो षष्ठी किया है भवता, वहाँ पे तो अनभिहित तो वहाँ पे तृतीया होता, अगर षष्ठी नहीं करेंगे तो हाँ ना, कर्तृ करणे तृतीया नीचे कहा भी है, कर्तृ करणे तृतीया से तृतीया हो जाती है, षष्ठी नहीं करते तो। उभय प्राप्तौ कर्मणि, उभय प्राप्तौ कर्मणि, उभय प्राप्तौ सप्तमी का एक वचन और कर्मणि सप्तमी का एक वचन। उभयो हो, उभयो कौन दोनों को लेना? पूर्व सूत्र वाला ले आओ। कर्तृ कर्मणो हो उभयो हो। प्राप्तिर यस्मिन वाक्य, जिस वाक्य में कृदंत का प्रयोग हो और साथ उस वाक्य में कर्ता भी प्रयोग हो गया, कर्म भी प्रयोग हो गया। अब किस में षष्ठी करूंगा? कर्ता में करूं या कर्म में करूं या पूर्व सूत्र दो बार लगाऊं? एक बार कर्ता को षष्ठी करूं, दो बार कर्म में भी षष्ठी कर दूं, दोनों को षष्ठी किया जाए। ऐसे जब आशंका हुई तो व्यवस्था दिया नहीं, केवल कर्म में ही षष्ठी करना, कर्ता में षष्ठी नहीं करना। फिर कर्ता में क्या होगा? वो भी तो अनभिहित कृदंत से तृतीया हो जाएगी। अनभिहित कर्तरी तृतीया होती है ना। कौन सूत्र है? कर्तरी करणयोस तृतीया, उसे तृतीया होगी। ये दृष्टांत से दिखा स्पष्ट हो जाएगा। सो अयम उभय प्राप्ति समासिकार है। उभयो मैंने कर्तृ कर्मणो प्राप्तिर यस्मिन, यस्मिन कृदंत वाक्य स्वयं, ऐसा वाक्य को आ जाएगा उभय प्राप्ति। तस्मिन वाक्य बहुव्रीहि समास है। कृति का अनुवृत्ति है, षष्ठी का भी अनुवृत्ति है, अनिविहित का अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं उभयो हो कर्तृ कर्मणो प्राप्तिर यस्मिन कृति, जिस कृदंत शब्द का प्रयोग हुए वाक्य में कर्ता कर्म दोनों प्रयोग हो रहा हो, तब क्या करना? तत्र अनभिहिते कर्मणि एव षष्ठी विभक्ति भवति न कर्तरि इति नियम्यते। नियमन कर दिया। नियम सूत्र का लक्षण क्या था? इतर व्यावर्तनम सूत्रम नियम सूत्रम। अनेक प्राप्त होने पर सब इतर को व्यावर्तन करके एक निश्चय करने का नाम नियम सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या था? दो में प्राप्त होता ना, दो में से एक का व्यावर्तन किया। किसका व्यावर्तन किया? कर्ता को व्यावर्तन कर दिया, कर्म में नियमन कर दिया। इतर व्यावर्तकम सूत्रम नियम सूत्रम, सीधे सीधे लक्षण है। देखो, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेना। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपालकेना। अगोपालक कौन था? कर्ता। मैंने जो गौओं का सेवा कभी की नहीं, गौओं का पालन कभी किया नहीं, ऐसे का नाम क्या है? अगोपालक। वो उसको कहा गया दूध दोहन करो, और वो दोहन कर दिया। कमाल हो गया ना, आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? फिर वो लात मारने वाली गाय हो, उसका दूध दोहन करने बोलेंगे तो पास में जाते लात उठा देगी, वो तो मारना शुरू कर देगी। आज बड़े युक्ति से पैर बांधना पड़ता है और तब दूध निकालना पड़ता है। इसलिए गोपालक के द्वारा ऐसे गाय का दूध निकाल दिया जाए तो महान आश्चर्य है। आश्चर्यो गवाम दोह, गौ का दोहन करना। गवाम क्या था? कर्म था, हो गया षष्ठी। अतः कर्ता कौन है? अगोपालक, उसमें हो गया तृतीया। अगोपालकेन गवाम दोहो आश्चर्यो भवति।
ये दृष्टांत। एवमेव रोचते में ओदन से पाको देवदत्तेन। देखो ओदन से षष्ठी हो गया, रुच रुचर दीप्त धातु यद्यपि है, रोचते मैंने अच्छा लगता है। देवदत्त ने चावल पकाया मैंने ढंग से पकाया होगा, बढ़िया पकाता होगा वो। बाकी पकाते हैं तो कभी पानी ज़्यादा या कभी नीचे पानी कम करके जला दिया, दुर्गंध आ गया, ऐसे बात कौन खाए? ये कौन पकाया पूछा जाता, कई बार ऐसे होता है, घरों में होता है, किसने पकाया आज? हम, हाँ तब तो खाएंगे, ठीक ठाक है। अमुक ने तो सब गड़बड़ किया होगा, मिर्च ज़्यादा डाला हो गया तो नमक कम हो गया तो कुछ न लफड़ा सपड़ा होगा, मूड ही खराब हो जाएगा। रोचते में मुझे अच्छा लग रहा है, क्या? देवदत्तेन ओदन से पाक। देवदत्त कौन था? कर्ता, किसके? पाक क्रिया के। उसमें हो गई तृतीया। किसका क्या पकाया उसने? चावल को पकाया, ओदन। इसे वहाँ था कर्म प्राप्त था, द्वितीया हो गई षष्ठी। इसलिए वाक्य में दोनों प्रयोग हो रहा है ना, कर्ता भी कर्म भी। उससे में कर्ता का व्यावर्तन करके कर्म मात्र को इसने षष्ठी किया। अनुक्त कर्ता में इसलिए कर्तृगण तृतीया के द्वारा तृतीय विभक्ति हो गई। तस्य च वर्तमाने, तस्य च वर्तमाने, तस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय, वर्तमाने सप्तमी का एक वचन। षष्ठी अर्थ है वर्तमाने काले भी तस्य क्ता प्रत्यांत से प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्ता प्रत्यय अनेक अर्थ में होता है, भूतकाल अर्थ में भी होता है, वर्तमान काल अर्थ में भी होता है, भाव अर्थ में भी होता है। यदि वर्तमान काल में विहित क्ता प्रत्यांत वाक्य में प्रयोग हुआ है तो क्तस्य च अपेय वर्तमाने, वर्तमाने काले विहितस्य क्ता प्रत्यांतस्य प्रयोगे, वर्तमान काल अर्थ में विहित जो क्ता प्रत्यांत शब्द यदि वाक्य में प्रयोग हुआ है तो षष्ठी विभक्तिर्भवति, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। राज्यां मतः, राज्यां बुद्धः, राज्यां पूजितः। सूत्र यहां पर कौन विधान करते हैं? वर्तमान अर्थ में दिया नया, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, सूत्र इतना ही है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च 3-2-188। उसे वर्तमान काल में क्ता प्रत्यय विधान कर दिया। मत्यर्थक धातु, बुद्ध्यर्थक धातु और पूजार्थक धातु, इनसे ही क्या होता है? वर्तमान काल अर्थ में क्ता प्रत्यय होगा। ये तीनों का एक एक दृष्टांत दिया, मतः, बुद्धः, पूजितः। इन सभीयों में प्राप्त कर्म ने द्वितीय को बाद के षष्ठी कर दिया। राज्यां मतः, राज्यां बुद्धः, राज्यां पूजितः। चकारात ऊपर सूत्र में क्या कहेगा? ना लोकव्य, ऊपर एक सूत्र आगे आगे आ रहा है, एक सूत्र बाद वही पढ़ोगे तुम। षष्ठी निषेध प्राप्त था, वहाँ सूत्र में क्या है? उस सूत्र में ना लोक अव्यय निष्ठा, क्ता का क्या होता है? निष्ठा। निष्ठा के योग में षष्ठी को निषेध करेगा, आगे सूत्र आ रहा है, एक सूत्र के बाद ही नीचे है। वो क्या करता है? षष्ठी को निषेध करता है। उस निषेध को इसने पुनः बाध करके विधान कर दिया। उसको कहते हैं प्रतिप्रसव। सामान्य में आप शेषत्व विवक्षा करोगे, षष्ठी प्राप्त था ही, उसको न लोक ने निषेध कर दिया, पुनर्विधान इस सूत्र ने कर दिया। तस्य च वर्तमान क्या बोलते हैं उसको? प्रतिप्रसव, पुनर्विधान करना। सामान्य विधि से प्राप्त था, उसको निषेध विधि ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया, तब पुनर्विधान किया। इतना ही कह रहा है। न लोक अव्यय निष्ठा करने से विभक्ति प्राप्त नहीं है। देखो हिंदी में क्या लगा? षष्ठी विभक्ति प्राप्त नहीं था, उसको पुनर्विधान कर दिया। कब? इन विशेष योग में वर्तमान काल में क्ता प्रत्यय तो उसे भिन्नता के लिए वो सूत्र लागू हो जाएगा।
विषय बट गया ना। वर्तमान काल अर्थ में एकता प्रत्यय हो तो षष्ठी होगी, निषेध नहीं होगा। वैसे भिन्न अर्थ में एकता प्रत्यय होगा तो वो सूत्र निषेध कर देगा। अधिकरणवाचिनश्च अधिकरणवाचिनश्च अधिकरणवाचिन षष्ठी के एक वचन, च पे दो पद है, तस्य और षष्ठी का अनुवृत्ति। अधिकरणवाचिनक्ता प्रत्यांत से प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। अधिकरणवाची अधिकरण अर्थ में क्ता प्रत्यय, अधिकरण अर्थ को बताता है जो क्ता प्रत्यय। सूत्र कौन है? तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसनार्थेभ्यः, ये सूत्र है ना। इस सूत्र के द्वारा जो विहितक्ता प्रत्यय है तार्श प्रत्यय प्रत्यांत का वाक्य में प्रयोग होने पर, यहाँ भी समास है। अधिकरणम पहले वाची, अधिकरणम वक्तुम शीलम अस्य, अधिकरण को बताने का स्वभाव है जिसका, उसे क्या कहेंगे? अधिकरणवाची। उसमें षष्ठी लिया अधिकरणवाचिनः, दंडी दंडिनौ दंडिनः जैसे बनता है अधिकरणवाची अधिकरणवाचिनौ अधिकरणवाचिनः, प्रयोग करें षष्ठी में क्या बनेगा? अधिकरणवाचिनः। उन्होंने बताया नहीं समझ लेना। अर्थ है अधिकरणवाचिना क्ता प्रत्यांत से प्रयोगे, अधिकरण अर्थ को कथन करता है जो क्ता तार्शता प्रत्यांत वाक्य में जब प्रयोग हुआ है तो षष्ठी विभक्तिर्भवति। सूत्र दिखा दिया, क्तो अधिकरण इत्यनेन अधिकरणे क्तो विहितः। इदम एषाम यातम, एषाम इदम यातम, इदम मार्गम यातम, ऐसे प्रयोग कर दिया। यहां पर क्या है? यातम में जो क्ता प्रत्यय है वो अधिकरण अर्थ में, अतः उसके योग में प्राप्त जो है एषाम षष्ठी हो गया। इदम एषाम भुक्तम, लेकिन भुक्तम वहां पर अधिकरण अर्थ में क्ता प्रत्यय आने से बाद क्या आपने कर दिया षष्ठी। क्या अधिकरण अर्थ उक्त हो चुका है, सप्तमी तो प्राप्त है ही नहीं। अधिकरण अर्थ उक्त हो गया ना, सप्तमी तो प्राप्त नहीं था, अतः यह षष्ठी कर दिया। एवमेवा इदम मेषाम शयिताम, इदम मेषाम, इदम मेषाम सृप्तम, सृपगतो, सृपगतो है मार्ग अर्थ में, यहाँ पर विजाना अर्थ में ही है। इत्यादि अर्थ, यह इनके सोने का स्थान है, यह इनके बैठने का स्थान है, यह इनके जाने का स्थान है, यह इनके खाने का स्थान है, इत्यादि प्रयोग हो जाएगा। अधिकरण अर्थ घटाएंगे ना हम, अधिकरण अर्थ में ले जाना पड़ेगा। यहां तक षष्ठी विभक्तियों का विधान कर दिया। आप इसका निषेध सूत्र आरंभ होता है। न लोकाव्य निष्ठा खलर्दत्रिणाम, न लोकाव्य निष्ठा खलर्दत्रिणाम, न अव्यय शेष पद षष्ठी का बहुवचन एक पद है। देखो खलर्थ में पहले समास दिखा रहे, खलो अर्थ इति खलर्थ, खलर्थ एव अर्थ शांते खलर्ता, खल का जो अर्थ है वही अर्थ है जिन जिन प्रत्ययों का, उन सब प्रत्यांतों के योग में अर्थ हो जाएगा। खल किस अर्थ में होता है? ईशद दुसुषो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्देशो खल, ईशत दुस और सु, ईशद दुसुषो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्देशो अर्थ में खल प्रत्यय होता है। वही अर्थ है जिन जिन अन्य प्रत्ययों का, उनके भी योग में यह सूत्र कार्य करेगा, निषेध कर देगा षष्ठी को। और एक समास है यहाँ पर लोक में, लोक मने स्वर्गलोक, ऐसा नहीं लेना यहाँ। लोका आदमी को भी कहा जाता है, वो भी नहीं लेना। नहीं नहीं, यहाँ तीन चीज छिपा हुआ है। ल देखो, लश्च उश्च उकश्च इति
लोक। लश्च उश्च उकश्च, फिर और भी इतर समास करना है ना। अव्ययंच निष्ठा च खलर्तश्च तृंच इति लोकाव्यनिष्ठा खलर्तत्रणः। फिर षष्ठी में लाओ तेषाम इति लोकाव्यनिष्ठा खलर्तत्रिणाम। इसलिए यहाँ जब समास करने के बाद क्या बचता है? लश्च उश्च उकश्च में ल रहेगा, उ और उका, इन दोनों पे लाका श्रवण दीर्घ कर लो, ल उका हो जाएगा उका। अब इसको गुण कर देंगे, लोका बन गया। तीन चीजें यहाँ, उका से उका ही प्रत्यय लेंगे, ऊ से भी उ प्रत्यय लेंगे, ल से लकार के स्थान में आदेश होते बोल लेंगे, शत्रशान जा दिया जाएगा। और त्रिन भी यहाँ पर अंत में है, वो प्रत्यार है। त्रिन स्वयं एक सूत्र है ना, त्रिन एक सूत्र है, लेकिन उससे पहले आया है लट शत्रशान चा वप्रता समानाधिकरण। उस सूत्र का त्रि से शुरू करो और त्रिन के न वहां से एक प्रत्यार बना लो, आदरंते न सहेता। लट शत्रशा शत्री शत्री सूत्र में त्रि है ना, वो आदि हो जाएगा, और त्रिन सूत्र में जो न है वो अंत हो जाएगा। इस बीच में जितने भी प्रत्यय आए हैं वो सारे प्रत्ययों को कहेंगे त्रिन प्रत्याहार से। इत्य दो बात है विशेष, लोका में ये विशेषता है, वह त्रिन में प्रत्याहार से, केवल त्रिन अकेला प्रत्यय नहीं लेना, तब 5 प्रत्यय आ जाएंगे उसमें। देखिए सवर्णन करेंगे, यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। ला उ उका अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिन इत्येतेषां योगे षष्ठी विभक्ति न भवति। इनके योग में पूर्व सूत्रों के द्वारा विहित जो षष्ठी प्राप्त है वह नहीं होगा, किंतु क्या होगा? जहाँ जो प्राप्त है, कहीं तृतीया, कहीं सप्तमी, कहीं द्वितीया, कहीं प्रथमा, जहाँ जो प्राप्त है वही होगा। ओदनम पचन, ओदनम पचन, लकार के स्थान में क्या हुआ यहाँ पर? क्षत्रि। लटह शत्रशान चाओ, पच धातु से क्षत्रि, क्षत्रि का बचा पच धन अच कर्तरी शप पच अ अत पचा अत अतगुणे परुप पचत प्रातिपदिक बना। पचत क्या है? प्रातिपदिक। पचन पचंतौ पचंतः, पचंतम पचंतौ पचतः, पचता पचद्भ्याम पचद्भिः, पचते पचद्भ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचद्भ्याम पचद्भ्यः, पचतः पचतोः पचताम, पचति पचतोः पचत्सूर। हे पचन, हे पचंतौ, हे पचंतः, उसका पचन प्रयोग हुआ। अतः क्षत्रिय प्रत्यांत लकार के स्तर में आदेश हुआ, क्षत्रिय का है, इसे ल कहा जाएगा इसको। इस ल का योग में प्राप्त षष्ठी को बाध्य इसने, अतः क्या हो गया? ओदनम, कर्म में द्वितीय ही हो गया। कर्म में क्या प्राप्त था? करते कर्मणो कृति प्राप्त था षष्ठी, उसके बाद के इसने वापस कर्म में द्वितीय कर दिया। ओदनम पचमानः, क्षत्रि शानच पचमानः, एवमेव कानच भी ले लिया। ओदनम पेचानः, कानच कौन विधान करता है? कानच के विधायक सूत्र कौन है? लिटा कानज्वा, लिटा कानज्वा सूत्र है, वो लिट के स्थान में कानच कर रहा है, वो भी लादेश है ना। लिट क्या था? लकार। लिट में भी अंत में क्या बचता है? लो। लट लिट लुट है ना, लिट, लिट आएगा ना पहले, लोट, लंग लिंग लुंग लिंग, इन सभियों में क्या है? लय बचता है। इसे सूत्र ने पाणिनि क्या किया? लह कर्मणि च भाव है, लह, वो पूरे 10 को बता दिया। नहीं तो क्या करना पड़ता? लह नहीं बोल सकते थे ना वो, लट लिट लुट लठा, अंत में लिंगा पूरे को गिनाना पड़ता, लंबा सूत्र बनता। लट लिट लुट लिट लोट लंग लिंग लुंग लिंगा
ला के जगह परितरा बनाना पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा इन सब में जो संज्ञा होकर के बचता है, सब में ल ल ल ल ल ही बचता है। इन 10 को बोलने के लिए लह बहुवचन प्रयोग कर दिया। ल लौ लह, लम लौ लह, ला भ्याम भी, ऐसे रूप चलेगा इसका। केवल ल का रूप चला, हर वर्ण के रूप चला सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। हर वर्ण का अर्थ भी अपना अपना अलग है। वर्ण के अर्थ आप चले जाओ और एक शब्द मान लो है आपके पास मा या, म का अर्थ क्या है, आ का अर्थ क्या है, या का अर्थ क्या है, पुनः आ उसका अर्थ क्या लेना, कहाँ सात्विक अर्थ लेना, कहाँ राशि अर्थ लेना। हर एक वर्ण का सात्विक अर्थ भी है, राशि अर्थ भी है, तामसिक अर्थ भी है। हर एक पद का इसलिए क्या हो जाता है, सात्विक अर्थ, राशिक अर्थ, तामसिक अर्थ हो जाएगा, उसे भी तारतम्य हो जाएगा। जैसे कृष्णा है, मैं क का सात्विक अर्थ ले लूंगा, री का राशिक अर्थ ले लूंगा, फिर श में तामसिक अर्थ ले लूंगा, न में सात्विक अर्थ ले लूंगा, तो क्या होगा, सत्वरस्तम अर्थों का सम्मिश्रण से एक खिचड़ी अर्थ निकलेगा। ऐसे हर एक पद का अनेक अर्थ निकाल सकते हो आप। उसके लिए अक्षरमालोपनिषद एक है, बीजाक्षरोपनिषद है, जो अक्षरों के प्रत्येक वर्ण का अर्थ बताते हैं। और केवल जैसे मान लो ल ल ल ल ल ल ऐसे जप करोगे क्या फल मिलेगा। और अनुस्वार जोड़ करके आप स्वर सहित पाठ करो, लम लम लम, माने मूलाधार जप जाएगा, मूलाधार चक्र जग जाएगा। वम 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 करेंगे तो स्वादिष्टान चक्र जग जाएगा। हर एक बीज मंत्र का इसके अंदर संबंध है। इसे बीज मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये संस्कृत सॉल अंग्रेजी को पढ़ाया ना, 7 साल पढ़ाया और पुस्तक छपाया संस्कृत सॉल नाम से। उसमें यही सब विस्तार रूप ने लिया, 4 खंड में प्रिंट हुआ, 1200 पन्ने में लिखना पड़ा। और उसमें हम लगभग 450 पदों का ये अर्थों को लिया। सात्विक अर्थ क्या होगा इस पद का, इस अक्षर से क्या अर्थ दूंगा तो क्या अर्थ बनेगा, ये सब विवेचन किया है। अब आप लोग ये सब पढ़ाएंगे तो क्या समझेंगे, पहले अक्षर मालो परिषद पढ़ना पड़ेगा, हर वर्ण का अर्थ पढ़ना पड़ेगा। ये ल अपने आप में ल का अर्थ क्या है, 10 लकार। व्याकरण में ल का अर्थ है 10 लकार। 10 लकार में जो भी आदेश होता है वो सब यहाँ पकड़ा जाएगा। इसे क्या लिया, लिटहा कानज्वा सूत्र को लिया। लिट के स्थान में क्या आदेश होता है वहाँ, कानच। कानच का क्या बचेगा, आना। कौन सा धातु प्रयोग कर रहे हैं, पेचाना, पच धातु। पच धातु से लिट आया, लिट को कानचवा, पच धन आना बचा। अब लिट है ना, लिटी धातु अनभ्यास, पच पच प पच आना, पचाना बनना चाहिए, पचाना बनना चाहिए था, पेचाना कैसे हो गया। अतः एक हल मध्य अनादेशादर लिटि से अभ्यास का लोप और अकार को एकार हो जाता है, पेचाना बना। अतः भी लकार किस तरह आदेश का ही दृष्टांत है, पेचाना। ओदनम पेचाना मैंने भात को पकाया था, कभी 10-20 साल पहले कभी पकाया था। लिट लकार है ना, परोक्ष में ले जाना पड़ेगा ना, निकट भविष्य ने भूतकाल नहीं ले सकते, 5-10 साल पहले का लेना पड़ेगा। स्मृति का अविषय उसको कहते हैं परोक्ष। जब स्मृति का विषय हो जाए अनद्यतन में आ जाएगा, और अत्यंत निकट पूर्व हो तो कल का ही बात कहना हो तो अद्यतन भूत हो जाएगा। 3 है ना भूत की, अद्यतन, अनद्यतन, परोक्ष। चलिए जब लकार आएगा विस्तार देखेंगे। कानच्वा पेचाना, क्वसु, क्वसुश्च, वही एक सूत्र क्या है, क्वसुश्च, वो भी लिट के स्थान में आदेश होता है, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। ओदनम पेचिवान, पेचिवान पेचिवान सौ पेचिवान सह रूप चलता है।
वही प्रक्रिया पच पच पपच है ना। कस में क्या बचेगा? वस बचा, वस बचा। वलादि होने से इट हुआ, पेचिवस प्रातिपदिक बना, पेचिवस, पेचिवान, पेचिवान सौ, पेचिवान सह, ये रूप चलेगा। उसके भी योग में प्राप्त योग का षष्ठी को बाद देने से कर्म था, द्वितीय विभक्ति हो गई। कि किनौ, कि किनौ, आद्रिगम जनहनः कि किनौ लिट च सूत्र है। की और किन प्रत्यय होता है ना, और की किन प्रत्यय को लिट तु धर्म देता है। लिट के स्थान में आदेश नहीं हो रहा, लिट का अतिदेश हुआ, लिट तु धर्म। ये विधि सूत्र भी है, अतिदेश सूत्र भी है। इन धातुओं से की और किन प्रत्यय करेगा और की किन प्रत्यय में लिट्त्व लाएगा। लिट्त्व लाने से क्या होता है? द्वित्वाधिकारी हो जाएगा। लिट लकार में जो जो काम होता है वो सब कार्य कर सकते हैं। दृष्टांत से देखिए, दृष्टांत क्या था? पपी लिया आकारांत धातु, पा धातु, पा पाने, पा रक्षणे, वो भी है ना, दोनों है। पा धातु से आपने की प्रत्यय किया, पादन की का ई बचा, पादन ई। लिट होने से पा को द्वित हो गया, पापा पपा। लिट धातु अभ्यास से द्वित कर दिया। पूर्व अभ्यास हलादि से लगाने की जरूरत नहीं है, किंतु केवल ह्रस्व लगा दूंगा। पा को जगह प अभ्यास में प पा ई है। उसी स्थिति में ई के प्रत्यय हाथों लोप इटीचा, आकार का लोप हो गया, ई मिला दिया, पपी बना। स्वायत्पत्ति करो, पपी पपी पपया, हरि हरि हरे के समान रूप चलेगा। पपी सोमम, या रक्षार्थ नहीं लेंगे, रक्षा ले भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। सोम को पिया या सोम को रक्षा की। सोमलता की चोरी कोई कर रहा है तो उसे रक्षा करेंगे ना, रक्षार्थ भी लिया जा सकता है। या सोमम कर्मणि, द्वितीय हो गई, षष्ठी नहीं हुआ बाद देने से। की और किन प्रत्यय? दधिर गाहा, दधिर गाहा। दधिर कैसे बना? ए भी आदन धातु, दुदाएं दाने। यहाँ किन प्रत्यय लगाऊंगा जान करके, किन किन प्रत्यय करने तो क्या होगा? की और किन में अंतर किया, दोनों में ही बच रहा है। दोनों में ककार जाएगा लशक तिथि से और किन के नकार जाएगा अलंत्यम से, दोनों ही बच रहा है। फर्क है स्वर का। नकार जित संज्ञा होता है इन नित्यादिर नित्यम, इत नित नित प्रत्यय जहाँ आए हुए उसके आदि अच को उदात्त हो जाता है। इन नित्यादिर नित्यम का नित्य ही उदात्त हो जाता है। अतएव चाहे किन हुआ वो उदात्त होगा। जैसे हम पपी में किन हमने नहीं किया वो आदि उदात्त नहीं होगा। दधि में मैं किन करूंगा यह आदि उदात्त हो जाएगा। दोनों के एक एक दृष्टांत दे लेंगे इस प्रकार से। किस हुआ? अभी तो बोला आपने, आद्री गम जन हनहा की किनौ लिट की किनौ है या नहीं दोनों? फिर की किनौ लिट आद्री गम हना नहीं जन, आद्री गम जन हना की किनौ लिट। सूत्र संख्या 3-2-171 उस सूत्र से हुआ है।